ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो लोये सर्वसाहुरम् ॐ नमो लोये सर्वसाहुरम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतक महामुनि राज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण, मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं। सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा, कालं वनं भवजले पततां जनानां। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा, दुद्भूत बुद्धिपटुभि सुरलोकनाथै। स्तोत्रै जगत्त्रयचित्तहरैरुदारै, स्तुष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। भिन्नीम्बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त, मुक्ताफलप्रकरभूषित भूमिभागा। बद्धक्रमाक्रमगतं हरिणादिपोऽपि, आक्रामतिक्रमयुगाचलसंश्रितं तिः। फल 39 छंद पूर्ण हुए। कल आचार्य भगवंत ने अपनी स्तुति करते हुए ये दर्शा दिया कि हे भगवान, आपकी स्तुति भव का क्षय करती तो करती है, लेकिन भय का भी विनाश होता है। क्योंकि पहले के छंद में आचार्य भगवंत ने अपनी बात कही थी, स्तुति करते हुए कहा था कि हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करता है, जो आपकी स्तुति करता है, उस व्यक्ति का भाव भी विलय हो जाता है, वो भय से भी मुक्त हो जाता है। लेकिन आज आचार्य मानतुंग भक्त की भक्ति करते समय ये जाहिर कर रहे हैं कि हे भगवान, इस पंचम काल में मुझे पता है, क्योंकि भय से, इस भव से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि भव से मुक्ति मिलने के लिए पहले हमारी आयु पूर्ण होनी पड़ेगी। आयु का नज़दीक आना पड़ेगा, लेकिन अभी तो आयु तो पूर्ण है मेरी अभी। लेकिन आचार्य मानतुंग आज ये कह रहे हैं कि मैंने तो सुना है कि भव का क्षय होगा, मुझे जाहिर है, क्योंकि जो भक्त आपको अपने हृदय में विराजमान कर लेता है, वह व्यक्ति भव से तो मुक्ति पा लेगा। लेकिन अभी जो भय सता रहे हैं व्यक्ति को,
जो व्यक्ति भयभीत है, तो आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि आज के भक्त पहले उनके अंदर जो भय बैठा हुआ है उसे समाप्त किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति भय से मुक्त हो सकता है तो वो आगे चल के भव से भी मुक्त हो सकता है। तो पहले भय मुक्त होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर से पहले डर निकलना चाहिए, और जब तक डर नहीं निकलेगा, जब तक वो भय से मुक्त नहीं होगा, तभी आगे चल के वह भव से मुक्त हो सकता है। भव से तो मुक्त हो जाएगा। भव से मुक्त होने में क्योंकि कहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको अपने हृदय कमल पर बैठा रखा है, आचार्य भगवंत कुमुद चंद आचार्य, जिन्होंने कल्याण वंदन स्तोत्र लिखा है, वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको, सच्चे भक्त ने आपको अपने हृदय में विराजमान कर लिया है, तो वह भक्त भी इस संसार रूपी सागर से मुक्त हो जाता है। तो आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, आइए भक्ति के माध्यम से आज की, क्योंकि कल के संदर्भ में और भी विषय रह गया था, आइए उसी विषय को देखते हैं थोड़ा सा। भक्तांबर जो गाएगा भक्ति भाव और लाएगा, भक्तांबर जो गाएगा भक्ति भाव और लाएगा, भय मुक्त हो जाएगा, भय से मुक्त हो जाएगा। आदि प्रभु गुणगान करें, इस दिल से सम्मान करें, आदि प्रभु गुणगान करें, इस दिल से सम्मान करें। भक्ति जीवन में, ओ भक्ति जीवन में खुशहाल बनाए रे। भक्ता जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर से इस भक्तांबर को भक्ति भाव से अंदर से जो गाएगा, उसका समझिए ये भयभीत नजर आएंगे, वह भय से भी मुक्त हो जाएगा, जो आपको अंदर से तहे दिल से गाएगा। क्योंकि जिसने आपको अच्छे से गाया है, जिसने आपको ध्याया है, जिसने आपका गुणानुवाद किया है, वह व्यक्ति भय से भी मुक्त नजर आए हैं। उनके अंदर भी भय ने अपना स्थान भी छोड़ दिया है। उनके जिस व्यक्ति ने आपको अपने अंदर विराजमान कर लिया है, वहाँ से भयभीत नजर आया है। क्योंकि आचार्य मानतुंग का कहना है, महर्षियों का ये भी कहना है कि कोई भी जीव किसी को परेशान करता है तो समझिए कि पूर्व जन्म का कोई ना कोई इसका विरोधाभास होगा। कोई जीव किसी को नेचुरलता से परेशान नहीं करता। आपने इतिहास उठा के पढ़ा होगा, सुकमाल महामुनिराज थे, किसने भक्षण किया? शेरनी ने। शेरनी कौन थी पूर्व पर्याय की जब देखा जाए? उसकी भाभी थी। सुकमाल मुनि जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उन्होंने भाभी के क्या मार दी थी? लात मार दी थी। तो वही सुकमाल मुनि जिनका दाना चुभता था, ऐसे सुकमाल महामुनिराज जब ध्यान में बैठे तो भक्षण किसने किया? श्यालनी ने। कोई किसी जीव को परेशान करता है तो कोई पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं बैर होगा। कोई किसी जीव को परेशान नहीं करता। और भी उदाहरण मिलते हैं। राजा अरविंद के बारे में भी जब देखा जाता है, जब सुना जाता है उनके बारे में, जब वो भी अपनी किस पर्याय में थे? राजा आनंद, जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव था, जो मुनिराज बने बैठे हुए थे, आनंद अपनी आत्मा में आनंद लीन थे।
और उन्होंने उसी मुनि अवस्था से ही एक सागर नाम दत्त के मुनिराज जो विराजमान थे, उनके चरणों में, उनके पाद मूल में दर्शन शुद्धि की भावना भाते हुए तीर्थंकर जैसी प्रगति का वंदन किया। लेकिन कमठ का जीव जब शेर पर्याय में था, जब सिंह की पर्याय में था, तब मुनिराज ध्यान में बैठे हुए थे। तभी भक्षण किया। किसने किया? शेर ने आके। तो मतलब कोई किसी जीव को परेशान करता है तो ये ना समझिए कि कोई हमारा दुश्मन है। नहीं, आपका ही कोई पूर्व जन्म का कोई वैरी है। कोई किसी जीव को परेशान नहीं करता। तो आचार्य मानते हूँ आज इसी संदर्भ में अपनी जो जीवन गाथा है, जो इस वक्तांबर के माध्यम से, जो 39वें छंद के माध्यम से, जब नगर का सेठ देवराज अच्छा संपन्न था, सुशील था, हर क्षेत्र में उसकी पकड़ थी और बड़ा धर्मनिष्ठ था, भगवान की पूजा आराधना भक्ति में हमेशा तल्लीन रहा करता था। वो अंदर से, उसके अंदर प्रभु भक्ति हमेशा अंदर से फूटा करती थी। और जिसके अंदर से भक्ति के स्रोत फूटते हो तो समझना चाहिए कोई जीव साधारण नहीं है। क्योंकि भक्ति की घटा वो है कि कहते कि नहीं, साधना वो हकीकत है जो दिखाई नहीं जाती। साधना वो हकीकत है जो दिखाई नहीं जाती। और भक्ति की वो घटाएं हैं, खुद बरसती हैं, बरसाई नहीं जाती, खुद बरसती है। भक्त होना चाहिए तो खुद ही बरसती है। और साधना वो हकीकत है जो किसी को दिखाई नहीं जाती, ना कही जाती कि मैंने ये किया है। अरे किया है तो किसके लिए किया है? आप कहोगे तो क्या आपके सामने वाला उत्तर क्या दे देगा कि किया है तो मुझ पे क्या एहसान किया, आपने खुद के लिए किया है। तो इसलिए साधना वो हकीकत जो किसी को दिखाई नहीं जाती। और भक्ति की जो भक्ति की वो वर्षा है जो खुद बरसती है, वर्षाई नहीं जाती। तो ऐसे ही उनके अंदर भक्ति की वर्षा हमेशा हुआ करती थी। तो एक दिन जब उनका पुत्र अमृतचंद नाम था उसका, वो भी बड़ा पिता के अनुयायी था, पिता के पद चिन्हों पर चलता था। तो पिता के पद चिन्हों पर चलता था तो जब पिता पुत्र जब भक्ति में लीन थे तो उसी नगर में कुछ उपरांत संत का एक पदार्पण हुआ। एक संत पधारे तो संत वो भी पहुँचे हुए संत थे, माने हुए संत थे। तो वो प्रवचन सभा में भक्ति की महत्वता को दर्शा रहे थे। एक ही भाव स्तोत्र के माध्यम से, कहीं भक्तांबर के माध्यम से, कहीं भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से, तो कई वर्षाएं हो रही थी। तो पिता पुत्र जब मुनिराज की सभा में गए, जब मुनिराज के पास बैठे तो जब भक्तांबर की महिमा को जब उन्होंने अपने सुना तो सुनते ही उनके अंदर से एक भक्ति की और लहर उठ चुकी थी। तो जैसे ही लहर उठी तो पुत्र ने समझा कि वास्तव में भक्ति की महिमा में अपरंपार है, अटूट है। तो पिता का जब ऐसा विचार आया, ऐसा चिंतन आया, क्योंकि आज मैं 39वें छंद को ही क्लियर करूँगा, क्योंकि लोगों की मान्यता आई थी कल कि आपने 39वें छंद को क्लियर नहीं किया है अभी। उसकी क्या महिमा है? क्योंकि हर छंद की अपने आप में एक महिमा है। तो आज उसकी महिमा को दर्शाने के लिए जब सेठ अपने नगर से, जब देवराज सेठ ने कहा पुत्र से कि मैं किसी नगर में, क्योंकि वो जोहरी का व्यापारी था, हीरा रत्नों का व्यापार किया करता था, तो उसने कहा मैं रत्नगिरी की ओर जा रहा हूँ, माँ मुझे सेठों से कुछ काम है, मैं काम करके वापस आ जाऊँगा। तो जैसा सुना, जैसा पिता के मुख से सुना, तो पुत्र ने कहा ठीक है, जो आपकी आज्ञा। तो सेठ कई लोगों के साथ जब रतनदीप की ओर जब बढ़े, तो जैसे ही बढ़े तो बीच में ही उन्हें
भीषण जंगल, वीरान जंगल जब जा रहे थे, क्योंकि पहले के ज़माने में तो गाड़ी वगैरह कुछ थे नहीं, गाड़ी और कोई चलाने के लिए कोई साधन भी नहीं थे, तो अधिकतर पैदल ही लोग विहार किया करते थे और पास में ही गाँव था। तो मान्यवर जब वह सेठ जब जंगल में फंस गया, तो जंगल में फंसते ही उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ तो बड़े बड़े जानवर रहा करते हैं। जो जानवर रहा करते हैं और जानवर बड़े खूंखार हैं, क्योंकि वह रास्ता भूल चुका था, तो रास्ता भूलने के कारण वह मार्ग से भी भटक गया। तो मार्ग से जैसे ही भटका, तो मान्यवर जब उसे सामने शेरों की आवाज़ सुनाई दी वीरान जंगल में, तो जैसे ही जंगल में आवाज़ सुनाई दी, तो वह व्यक्ति, सारे व्यक्ति कँप गए, डर के मारे भयभीत होने लगे। तो सेठ देवराज ने देखा कि सामने ही सिंह चला आ रहा है, सिंह सामने ही है, शेर सामने ही आ रहा है। तो देवराज ने भक्तामर स्तोत्र, जो कि उन्होंने जैसे ही देखा शेर को आते ही, उन्होंने कहा कि अब तो काल सामने आ चुका है, क्योंकि शेर को उपमा, शेर किसका प्रतीक है? शेर किसका प्रतीक है? काल सिंह को, काल सिंह को मृग चेतन को घेरा भवन में, क्योंकि शेर भी एक काल का ही प्रतीक है, एक काल के दर्श को दर्शाता है, काल का ही प्रतीक है। तो देवराज ने कहा कि काल तो सामने आ ही चुका है, अब कौन बचा सकता है? तो उन्होंने जब मुनराज के वचन सुने, जब मुनराज उन्हें 39वां छंद के बारे में व्याख्यान कर रहे थे, उसकी महत्वता को दर्शा रहे थे, तो देवराज ने भक्तामर स्तोत्र जो 39वां छंद है, उस 39वें छंद का उन्होंने स्मरण किया, चिंतन किया, उन्होंने विचार किया। भिन्नेव कुंभगल दोज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग वदत् क्रमाक्रम गतम हरिणादिपोपि नक्रामतिक्रम युगाचल संसितम ते। उन्होंने जैसे ही इस स्तोत्र को जैसे ही पढ़ा और जैसे ही पढ़ा, और इसकी जो जाप है ओम ह्रीम परम नमो वचीवलीनम, उस मंत्र की साधना में तल्लीन, उस छंद की गहराई में जैसे ही वह सेठ, देवराज सेठ, जो कि उस भक्तांबर की गहराई में अंदर घुसता चला गया, अंदर प्रवेश किया कि हे भगवान भिन्नेव, कि ऐसा क्रूर शेर जिन्होंने हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर दिया है, भेद दिया है, और भेदते ही उस हाथी के मस्तक विदीर्ण करने से उसके गजमुक्ता जमीन पर बिखर पड़े हैं और बिखरे पड़े हैं, जिससे भूमि भी शोभित हो रही है, कांतिमान हो रही है भूमि भी। और ऐसा क्रूर शेर जो भक्त आपकी चरण सेवा में बैठा हो, आपके चरण जैसे पर्वत का जो स्मरण कर रहा हो, तो उसका वो सिंह भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसा चिंतन करते हुए सेठ उसकी गहराई में गए। उन्होंने आध्यात्मिक की दृष्टि से चिंतन किया कि हे भगवान, यह शरीर रूपी शेर, इसके अंदर जो कर्म रूपी हाथी बैठे हुए हैं, और कर्म रूपी हाथी ने हमारे उस रत्न को ढक दिया है, उन गुणों को ढक दिया है। और जब तक हम पराक्रमी होकर, शेर जैसे पराक्रमी होकर, जब तक हम
ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम इस कर्म रूपी हाथी को भी विदीर्ण नहीं कर सकते। तो हमने अपने ध्यान के माध्यम से उस हाथी को भी, उस हाथी के मस्तक को भी विदीर्ण कर दिया है और आपके गुण प्रकट हो चुके हैं। जो मेरे अंदर गुण बैठे हैं वो सारे गुण प्रकट होके बाहर निकल पड़े हैं और उससे सारी ये भूमि, ये पृथ्वी शोभायमान हो रही है, कांतिमान हो रही है। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा है, जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, उनका दर्शन करता है, वास्तविक वही सम्यक दृष्टि जीव है। ऐसा जब चिंतन करते हुए वह सेठ अंदर की गहराई में गया, उस भक्तामर की महिमा को अंदर से प्रकट किया। तो जैसे ही ऐसा चिंतन करते करते, ऐसा अनुभव करते करते, तो जैसे ही अनुभव किया तो उस सेठ के चारों बगल से एक आभा मंडल निकला। उस आभा मंडल में जैसे ही देखा तो शेर आया और शेर आते ही ऐसा क्रूर शेर भी सेठ के पास ऐसे बैठ गया जैसे कोई मित्र पास में बैठा हो। तो जैसे ही बैठा और शेर की आंखों में आंसू झरझर मारे झरना के समान झर रहे थे। वो बड़ा पश्चाताप कर रहा था, मैंने ना जाने कैसे अपने परिणाम किए, एक सच्चे भक्त के ऊपर ऐसे परिणाम किए। वह अपने उन परिणामों की निंदा आलोचना करता हुआ उस सेठ के पास जैसे ही बैठा तो सारे लोग देखकर आश्चर्य करने लगे। वास्तव में ये महिमा अत्यंत अपार है। तो सेठ ने जैसे ही देखा तो जैसे ही सेठ ने देखा तो शेर वहाँ से धीरे धीरे अपनी गुफा की ओर चलता गया, चलता बना। और जैसे ही गुफा में गया तो सेठ को बार बार इंगित कर रहा था कि मेरे गुफा की ओर प्रवेश कीजिए, मेरे साथ चलिए। तो सेठ भी उनके पीछे पीछे चलता गया और जाते समय जब अपनी गुफा में बैठा तो वहाँ पर जो गजमुक्ता पड़े हुए थे उसकी तरफ क्या किया, शेर ने सेठ को इंगित किया कि ये गजमुक्ता पड़े हुए हैं, ले जाइए, आपके ही काम के हैं। तो जैसे ही सेठ ने गजमुक्ता को उठाया और पोटली में बांधकर जब वह वहाँ से प्रस्थान किया और सेठ और शेर को उपदेश दिया कि आप ऐसे परिणाम क्यों करते हो, क्यों जीव का भक्षण करते हो, क्यों आप इतना क्रूरपन दिखाते हो अपने अंदर से। तो वह शेर, उसकी शेर की आंखों से आंसू झरझर रहे थे। उन्होंने पश्चाताप किया शेर ने और अपनी गलती को स्वीकार कर अपना प्रायश्चित करते हुए वहीं से उन्होंने अणुव्रत को धारण कर लिया। वह शेर भी श्रावक बन चुका। शेर भी श्रावक बना है कि नहीं बना है? आपने भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय पढ़ा होगा। जब भगवान महावीर स्वामी का जीव जब शेर की पर्याय में था तो शेर की पर्याय में था तो दो ऋद्धिधर मुनिराज आए थे तो उन्होंने संबोधन दिया तो शेर भी क्या करने लगा, शेर भी क्या हो गया था, अणुव्रती हो चुका। अणुव्रती होकर जब वह अपनी गलती का पश्चाताप किया और वहीं से उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही आगे चल वह शेर का जीव क्या बना, भगवान महावीर स्वामी बना। मतलब त्रियंच भी अपनी क्रूरता को छोड़ सकते हैं, अपनी क्रूरपन, अपना पराक्रमीपन छोड़ सकते हैं, लेकिन मानव जो साक्षात जो भगवान का भक्त हुआ करता है तो उसके अंदर क्रूरता अपने आप ही पलायन कर जाती है। जो सच्चा भगवान का भक्त होता है उसके अंदर भी क्रूरता नहीं रहती, वो भी भद्र परिणामी हो जाते हैं। मान्यवर, संयम धारण करने से, अणुव्रती बनने से व्यक्ति के अंदर एक साधुता भी होना चाहिए, सज्जनता भी होना चाहिए, सरल स्वभाव भी होना चाहिए। क्योंकि जिसके अंदर सरल स्वभाव पना है, कहते कि ना सरल स्वभाव भी हो ताकि घर बहु संपदा। आपने पढ़ा होगा कि जो व्यक्ति जितना सरल होता है, भद्र परिणामी होता है, वास्तव में सरस्वती का वास और धन का वास ऐसे जीवों के यहाँ होता है। और इतिहास उठा के देखिए, जितने व्यक्ति सरल बनते गए उतने वो गुणों से भरते गए हैं, और जितना अहंकार उतना क्रूरपना रहा है वो व्यक्ति अपना भी घात करते गए हैं। तो शेर ने ऐसा जब सेठ के मुख से सुना तो उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया और जैसे ही सेठ
रतनदीप में जाके नगर में जब गए तो जैसे ही गए उन्होंने अपना व्यापार किया, क्रय विक्रय किया, और क्रय विक्रय करके जब वह रास्ते से जब वापस आए अपनी नगर की ओर गए, तब उन्होंने उस भक्तामर की महिमा को, जो मुनिराज बैठे हुए थे उनके मुख से उपदेश सुना, तो बड़ा उनकी बड़ी भक्ति की कि हे मुनिराज आप धन्य हो, आपने मुझे नया जीवन दान दिया है। क्योंकि मैं गया था, उन्होंने सारी घटना बताई थी, तो संत ने कहा ये मेरा प्रभाव नहीं है, इसमें सिर्फ किसका प्रभाव है? भगवान आदिनाथ का ही प्रभाव है। क्योंकि आचार्य मानतुंग ने 8वें श्लोक में पहले ही कह दिया कि हे भगवान, जो मैं भक्ति कर रहा हूँ आपकी, और जो भक्ति मुझे पता है लोगों को अपनी ओर खींचेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी, लेकिन इसमें किसका प्रभाव है? आपका ही प्रभाव है। क्योंकि बड़े लोग, छोटे लोग कोई कार्य करते हो, बड़े लोगों को आश्रय दे दें, तो बड़ों इसमें छोटे की क्या है? मानता है कि कोई कार्य कोई करता है और बड़े को महानता दी जाए। ये मैं भक्तामर आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी गुरुदेव का ही है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं उनका हूँ, जब उन्होंने मुझे एक दिन दीक्षा दी है, लोग कहते गुरु का क्या उपकार होता है? अरे मान्यवर, गुरु का तो बहुत बड़ा उपकार होता है। अरे उन्होंने तो एक दिन ही दीक्षा दी, लेकिन लोग आपको तो डेली नमोस्तु करते हैं, डेली आपका सम्मान रखते हैं, तो उनका जीवन में उपकार तो रोज ही है, एक दिन नहीं है, रोज ही उनके अंदर उपकार है कि उन्होंने तो एक दिन के लिए मुझे जीवन दिया, लेकिन रोज लोग मुझे साक्षात नमोस्तु करते। तो इसमें किसका प्रभाव है? मेरे गुरुदेव का ही है। तो जब ऐसा सुना, ऐसा जब मुख से सुना, तो उस सेठ ने अपने राजा से कहा, राजा को जब गज मुक्ता दिखाए तो राजा भी खुश हुआ, और उसी राजा ने उसी समय राजा ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया, और जैन धर्म को स्वीकार करके ही जैन धर्म की महिमा को जैसे ही गाया, जैसे ही उन्होंने उठाया और जैसे ही गाया, तो उसकी महिमा को भी जब राजा ने चारों ओर बिखेरा, तो उस जिन धर्म की महिमा को जब निकाला, तो सारे राज्य में जिन धर्म की महिमा को प्रचार करते हुए हर व्यक्ति के अंदर जिन धर्म का संस्कार दिया, और सारे लोगों ने वहीं से अंगीकार किया। मान्यवर, ये भक्तामर की महिमा है, और भी बड़ी बड़ी है। जब महावीर कीर्ति महाराज जब जंगल में विराजमान थे, जब विहार कर रहे थे, तब भी वो विहार करते हुए जब वो जा रहे थे, तो जैसे ही जा रहे थे, तो जाते समय जब विहार करते समय एक जंगल में फंस गए, तो जंगल में जैसे ही फंसे, क्योंकि मुनिराज हैं, क्योंकि सूर्यास्त होते ही वो अपना क्या कर लेते हैं, अपने पैरों को ही विश्राम दे देते हैं। वह रात्रि के समय भी विचरण नहीं करते, तो रात्रि के समय विचरण नहीं करते। तो जैसे ही रात्रि हुई, तो वहाँ के सेठों ने कहा कि हे गुरुदेव, आप कहाँ फंस गए हो? यहाँ पर तो क्रूर पशु रहते हैं, क्रूर जानवर रहते हैं, आगे चलिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर शेरों का वास रहता है, क्योंकि पास में ही बावड़ी है। तो मुनिराज ने कहा, महावीर कीर्ति जी गुरुदेव ने कहा कि संत लोग जैसे ही सूर्य ढलता है, जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तो उनके पैर भी थम जाते हैं, पैर भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो पैर भी आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा है कि जो 20 समाधि के स्थान बताए हैं, 20 सेठ जी आचार्य भगवंत जो 20 समाधि के स्थान बताए हैं, क्या असमाधि के स्थान? उसमें डबडब चिड़िया है। एक स्थान आता है कि मुनिराज हो या कोई महामुनिराज हो, यदि वो रात्रि में विचरण करते हैं, तो ये मत समझिए कि उनकी समाधि अच्छे से होगी, उनकी समाधि भी बिगड़ जाती है। क्योंकि 20 समाधि के स्थान में आया है बड़ों की अवहेलना करने से। एक रात्रि भी मुनिराज क्यों ना हमसे बड़े हो, उनकी भी हमसे यदि अवहेलना हो गई हो, तो कोई त्यागी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हारिका माता जी हो, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे अलग सुल्लक हो, यदि एक रात्रि भी हमसे बड़ा है, यदि भूल से भी हमारी उससे अभिनय हो गई हो, तो ये मत समझिए कि उसकी समाधि अच्छे से होगी, उसकी समाधि भी बिगड़ जाती है।
अंत समय, क्योंकि बड़ों की अवहेलना करने से, बड़ों की अवहेलना नहीं की है, आपने अपने संयम की अवहेलना की है। बड़ों की अवहेलना करने से आपने अपने संयम से आपको प्रेम भी नहीं है। जो व्यक्ति संयमों की अवहेलना करते, संयमी होते हुए भी वो संयमी नहीं है, क्योंकि आपने संयमी की महत्वता को जाना ही नहीं है। और सम्यकदर्शी संयमों की क्या करता है? प्रशंसा करता है, वो भक्ति करता है। और संयमों की अवहेलना कौन करता है? समझिए, इसका संसार अभी बहुत बड़ा है, वो संसार में भटकेगा। जो संयमियों की अवहेलना करते हैं, संयमियों की निंदा करते हैं, संयमियों का अनादर करते हैं, तो ये मत समझिए इनके पास संयमी सुरक्षित रह पाएगा। वो कहीं ना कहीं संयम से अपने से गिर जाते हैं और गिरे हैं। कई उदाहरण बड़े पड़े, कौन कौन से उदाहरण से मैं सिद्धांत करूं? तो मुनिराज ने कहा कि गुरु की आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि रात में चलना ये गुरु की क्या है? आज्ञा का उल्लंघन है और हमारा असमाधि का कारण भी। तो मुनिराज महावीर कीर्ति गुरुदेव वहीं अपने स्थान पर बैठ गए और ध्यान किया। तो सेठ तो घबराने लगे कि यहाँ तो कौन आते हैं? जानवर आते हैं, और आते हैं वास्तव में, सबको पता है। तो महावीर कीर्ति गुरुदेव ने कहा कि कोई डरने की बात नहीं है, आपको इतना भयभीत मत होइए। तो सेठ लोगों ने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ आपको इस जंगल में छोड़कर, क्योंकि जब आप रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं रह सकता। तो सेठ भी जब उसी जंगल में बैठ गए, तो जैसे ही बैठे तो महावीर कीर्ति जी गुरुदेव ने उस लाइन खींची, उसको क्या खींचा? लाइन को खींचा और कह दिया कोई इस लाइन से बाहर ना जाए। तो सभी लोग, सारे मुनिराज अपनी सामायिक में तल्लीन थे, सामायिक में उत्कृष्ट साधना में जब तल्लीन थे। और महावीर कीर्ति जी गुरुदेव जब अपने सिंहासन पर आसीन थे और चारों बगल श्रावक बैठे थे, मुनिराज भी बैठे थे और भी लोग थे। और अर्धरात्रि हुई तो महावीर कीर्ति जी गुरुदेव आराम से अपने ध्यान में तल्लीन थे, सारे मुनिराज जग रहे थे, क्योंकि किसको नींद आएगी। तो शेरनी, और जैसे ही देखा तो सामने से क्या आई थी? शेरनी आई हुई थी। और शेरनी सामने से आई तो जैसे ही देखा शेरनी को, सब लोगों ने देख लिया, लेकिन शेरनी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि कौन यहाँ पर बैठा है। शेरनी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सारे मुनिराज को और सारे जो टेस्टी गण थे उनको सब कुछ दिखाई दे रहा था। और जैसे ही दिखाई दिया तो शेरनी आई और पानी पी के आगे चली गई। तो सारे मुनिराज ने कहा कि गुरुदेव, रात में शेरनी आई हुई थी और बच्चों को साथ थे उसके साथ, लेकिन जैसे ही इस लाइन से निकल गई और सब लोगों ने देखा, शायद ऐसा लगता है उसे हम लोग दिखाई नहीं दिए। तो मान्यवर, ये घटनाएं भरी पड़ी हैं। कोई भी भय हो, यदि हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं, क्योंकि जब हम भगवान का चरणों का आश्रय लेंगे तो काल रूपी सिंह भी, क्योंकि सिंह को उपमा किसकी दी है? काल सिंह को, काल क्या कहते हैं? शेर की उपमा किसकी दी है? काल सिंह को, मृग चेतन को घेरा भवन में। काल सिंह ने किसको घेरा है? इस मृग को घेर रखा है। लेकिन जिसने आपके चरण सानिध्य ले लिया है, जिसने अपने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है, उसने इस काल रूपी मृग को भी, काल रूपी ये मृत्यु को भी जीत के मृत्युंजय भी बन चुका है। मान्यवर, ये भय क्या है? जो व्यक्ति आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, वह भी एक दिन इस भय से मुक्त होकर अपने अजर अमर पद को प्राप्त कर लेता है। मान्यवर, इसलिए इस भक्तामृत की महिमा को आपने समझा, जाना, क्योंकि जो व्यक्ति इस भक्तांबर ओम ह्रीम रम नमो बीज बुद्धिणम की जाप करता है, वह व्यक्ति रात में कितने भी स्वप्न बुरे बुरे देखता हो, इसकी जाप करे, उसके अंदर से कभी डरेपन के स्वप्न नहीं आएंगे। जिनके बच्चे लोग रात्रि में सोते तो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कई पुरुष भी भयभीत हो जाते हैं, तो मान्यवर, इसकी 108 दिन तक यदि कोई भक्ति से जाप करता है, इस स्तोत्र को 108 बार भक्ति से पढ़ता है, तो वह व्यक्ति के अंदर भी भय समाप्त हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति के अंदर भय समाप्त हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति का भव भी मिट जाता है, क्योंकि भय, संताप और क्रूरता ये हमारे अंदर से समाप्त हो जाएंगी, तो ये संसार रूपी भव से भी हम पार हो सकते हैं। पहले हमें भय से मुक्त होना पड़ेगा, उसके बाद जब भव से तो अपने आप ही पार हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है,
जो व्यक्ति ने आपके दोनों चरण कमलों को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है तो वह व्यक्ति भव से तो एक दिन मुक्त हो ही जाएगा। लेकिन आज का विषय है कि हमें इस भय से मुक्त होना है। तो भय से मुक्त होने के लिए एक प्रभु भक्ति है, प्रभु की शरण है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए मान्यवर प्रभु भक्ति श्रद्धा, समर्पण और आस्था के साथ हो तो हम भी इस भय से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मान्यवर आज अपन को इस भय से मुक्त होने के लिए यही रास्ता है कि हम प्रभु की शरण में आए, तब भी हमारा जीवन सफल हो सकता है। जय बोली देवाय देव के श्री आध्यात्म भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री मानतंग महामुनि राज की।